जय माता रानी दोस्तों। माता रानी सदा सर्वदा आपका कल्याण करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्र की सरल पूजा विधि के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि सामान्य नवरात्रि 2 बारी आते हैं वर्ष में और 2 बारी आते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में आते हैं। इन्हें गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अपनी पूजा साधना को किसी के साथ भी साझा नहीं किया जाता है। गुप्त रूप से माँ की पूजा की जाती है। वैसे तो गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है, सिद्धियों की प्राप्ति की जाती है। लेकिन जो साधारण गृहस्थी जन है वो किस प्रकार से माँ का पूजन करे, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। आप चाहे तो जिस प्रकार से नवरात्रों में पूजन करते हैं, माँ के 9 स्वरूपों का भी पूजन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक चौकी लगा लें। चौकी पर कोई भी लाल या पीला वस्त्र बिछा सकते हैं, जो भी शुभ रंग होते हैं। यदि आप 9 दिन तक माँ के 9 स्वरूपों का पूजन कर रहे हैं या फिर आप सिद्धियों की प्राप्ति के लिए 10 महाविद्याओं का पूजन कर रहे हैं, तो इसमें हमें कलश की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। इस प्रकार से अष्टदल कमल बना लें। चावल से एक कलश रखेंगे। मैं मिट्टी का कलश ले रही हूँ, आप चाहो तो पीतल या तांबे का कलश भी ले सकते हो। इसमें हम कलावा बांधेंगे और स्वास्तिक चिन्ह बना लेंगे। कलश पे कलावा बांध लिया है, स्वास्तिक चिन्ह भी मैंने बना लिया है। अब इसके कंठ तक हम जल भर लेंगे। इसके कंठ तक आप जल भर लीजिए। कलश को पूरा नहीं भरना है, सिर्फ इसके कंठ तक ही इसमें हमें जल भरना है। उसके अंदर हम लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, सिक्का डाल करके कलश की स्थापना करते हैं और कलश के ऊपर हम इस तरीके से पूर्ण पाद रखते हैं और पंचपल्लव यानी कि आम के 5 पत्ते या अशोक के 5 पत्ते हम सजा देते हैं और एक नारियल कलश के ऊपर। नारियल चाहे तो आप अपनी तरफ मुँह करके रख सकते हैं या फिर ऊपर की तरफ भी मुँह करके एक चुन्नी लपेट करके रख दें, या फिर लाल कपड़ा भी आप कलश के ऊपर लपेट सकते हैं। उसके बाद में आपके पास माँ दुर्गा की कोई भी तस्वीर हो, मूर्ति हो, इस प्रकार से विराजमान कर दें। अक्षत के ऊपर या फिर आप पुष्प के ऊपर भी कलश रख सकते हैं और थोड़े से अक्षत के ऊपर आप गणेश जी की स्थापना कर लें। मेरे पास गणेश की कोई अकेली मूर्ति नहीं थी, तो मैंने सुपारी रख ली है गणेश जी का स्वरूप समझ के। उसके बाद हम जल का छींटा देकर शुद्धिकरण कर लेंगे और एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे और एक प्लेट के अंदर हम दीपक रख लेंगे। आप चाहो तो अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हो, क्योंकि मैं सरल विधि बता रही हूँ, तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। धूप दीप प्रज्वलित कर ली है और हमारा जो पहला नवरात्रा है, सुबह को स्नान आदि के बाद में इस तरीके से पूजन करेंगे और हम यहाँ पर संकल्प करेंगे कि हम किस प्रकार के व्रत करेंगे, कितने दिन व्रत करेंगे, और इस प्रकार से संकल्प करके हम अपने पुष्प माता के पास छोड़ देंगे और यहाँ पर फिर से शुद्धिकरण करेंगे, स्नान आदि करा देंगे सभी को। वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित करेंगे। रोज़ हमें ऐसे ही पूजा करनी होती है, लेकिन आप चाहो तो जनेऊ आप पहले दिन ही अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन तो हमें सभी चीज़ें अर्पित करनी होती है। रोली से धूप दीप दे देंगे सबको। उसके बाद कलश, क्योंकि वरुण देव है, इसके अंदर एक तरीके से सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, तो उनका हम पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे, क्योंकि नवरात्रों में या गुप्त नवरात्रों में कलश को देवी का स्वरूप मानकर इनका पूजन किया जाता है। और आप यहाँ पर चाहो तो 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हुए पूजन करें। माँ की जो 9 शक्तियाँ हैं उनका भी हम पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से अक्षत हम उनको लगा देंगे और धूप दीप दे देंगे। और यहाँ पर दूर्वा और गुड़हल का फूल मिल जाता है, तो वो यहाँ पर हम गणेश जी को अर्पित करें, ज़रूर अर्पित करें। वर्ष 2025 में गुप्त नवरात्रे जो है वो 30 जनवरी से शुरू होकर 7 फरवरी तक रहेंगे। तो इस प्रकार से हमें डेली पूजा करनी है। सुबह के समय माँ को भी हम ऐसे ही तिलक करेंगे और सिंदूर अर्पित करेंगे, और जो सिंदूर बचेगा उसको आप अपने मांग में भर सकते हैं या फिर अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। धूप दीप दे देंगे उनको और शाम को भी भोग आरती कर लें और माँ को चुनरी अर्पित करें, श्रृंगार अर्पित करें। चाहे तो पहले नवरात्रि में आप श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं या फिर नवरात्रों में किसी भी दिन आप माँ को श्रृंगार भेंट कर सकते हैं। और गुड़हल का फूल यहाँ पे माँ दुर्गा को अत्यधिक पसंद है, तो गुड़हल का फूल भी हम उनको अर्पित कर देंगे। और यहाँ पे
लौंग बताशे का भोग माँ को ज़रूर अर्पित करें। माँ को मेवा मिठाई किशमिश का भोग भी आप लगा सकते हैं। धूप दीप देते रहिए और कोई भी ऋतु फल जो भी आपको मिल जाते हैं आप उनका डेली भोग लगाइए। बाद में आप इस भोग को प्रसाद को परिवार सहित ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद पूजा से हटा के इसको ग्रहण कर सकते हैं या फिर किसी को वितरित भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 लोटा जल हम हमेशा माँ के पास भर के ऐसे रखेंगे। गुप्त नवरात्रि की जो पूजा होती है वो प्रकट नहीं होती है, गुप्त रूप से की जाती है। हम किसी को नहीं बताते हैं कि हम गुप्त नवरात्रों की पूजन विधि कर रहे हैं। हो सके तो दुर्गा सप्तमी का आप पाठ कर सकते हैं या तो आप कथा भी सुन सकते हैं या तो जो 10 महाविद्याएँ होती हैं उनसे संबंधित जो ग्रंथ आते हैं आप उनको भी पढ़ सकते हैं। 9 शक्तियों की जो कथा होती है उनको भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं अग्निदेव को भी तिलक कर दूँगी और मैंने अपने सारे भगवान अपने मंदिर में बैठा लिए हैं तो मैं सबको तिलक कर दूँगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में आप शेयर भी कीजिए। तो इस प्रकार से हम माँ का पूजन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको अग्यारी ज़रूर करनी है, एक समय अग्यारी ज़रूर दें। शाम के समय आप कर सकते हैं। गाय के उपले को आप सुलगा लें और उसमें घी की आहुतियाँ दें। कपूर भी आप इसमें जला लें और उसके बाद लौंग बताशे का भोग आपको ज़रूर अर्पित करना है माँ को डेली अग्यारी में। और ये चौकी हमें ऐसी जगह लगानी है कि बाहर से आने जाने वालों की नज़र ना पड़े इस पर। और यहाँ पर देखिए लौंग बताशे का भोग ज़रूर अर्पित करें माँ को क्योंकि लौंग बताशे माँ को अत्यधिक प्रिय है। तो ऐसे ही हम पूजा करेंगे गुप्त नवरात्रों की। और यहाँ पर आप सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं माँ के मंत्र बोलते हुए। आप इस तरीके से ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे नमः स्वाहा इस तरीके से और इस तरीके से गुप्त नवरात्रों में डेली सरल पूजन किया जाता है। जो गृहस्थी जन है वो इसी तरीके से माँ का पूजन करें और लौंग बताशे का भोग माँ को ज़रूर अर्पित करें। मैंने पहले भी बताया है ये उनको बहुत प्रिय है, इससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं। और घी की आहुतियाँ आप ज़रूर दें माँ को। उसके बाद लौंग देखिए लौंग इस तरीके से हो उनमें फूल बना हो, ऐसे घी में लगा के उनको उसके बाद उसको माँ को ऐसे भेंट करें। उसके बाद धूप दीप दे दें सभी देवी देवताओं को। उसके बाद पूजा आरती कर लें। उसके बाद पूजा में माँ से क्षमा याचना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए उनसे माफ़ी मांग लेंगे। आचमनी करा देंगे अग्नि को। तो इस तरीके से आप नवरात्रों में सरल पूजा कर लेंगे। बहुत ही सरल विधि आज मैंने आपके साथ शेयर की है। जो ये गुप्त नवरात्रे होते हैं इसमें सिद्धियाँ बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं। जो भी हमारी मनोकामना होती है वो बहुत ही जल्दी फलित होती हैं। तो इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं तो इसलिए इन्हें कोई नहीं रखता है। ये बहुत ही उत्तम हमारे लिए अवसर है, इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में भी उसी प्रकार से पूजन करना चाहिए जिस प्रकार से हम प्रकट नवरात्रों में करते हैं। तो जय